सम्मानित विद्यालय संचालक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्षों से बहुत सारे बुद्धिजीवी नेता विभिन्न विद्यालयों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज एमएलसी बन गए और लगातार एमएलसी की तैयारी भी बहुत सारे नेतागण हमारे कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर कोई विचार नहीं किया कि हमारी जो लड़ाई चल रही है, हमारा जो संघर्ष चल रहा है, उसका परिणाम क्या आना है, किस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किस बात के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, किस बात के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए, किस बात के लिए लोग लाठी खाए, पानी के बौछार का बर्दाश्त किए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो लगातार 2008 से लेकर के 2023 आने जा रहा है। 15 साल लगातार संघर्ष के हो गए। तमाम लोग इसमें पढ़ाते पढ़ाते ईश्वर को प्यारे हो गए, तमाम लोग पढ़ाते पढ़ाते बुजुर्ग हो गए, तमाम लोग पढ़ाते पढ़ाते रिटायर हो गए, तमाम लोग पढ़ाते पढ़ाते थक करके दूसरा कोई कार्य करने लगे, लेकिन परिणाम शून्य रहा। किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, ना हासिल होने की संभावना है। फिर भी आप सभी लोगों को पता नहीं क्यों यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या मिल सकता है, हमें किस चीज़ की लड़ाई लड़नी चाहिए, किस चीज़ की बात सरकार के सामने रखनी चाहिए। मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरा जहाँ तक अपना ध्येय है, अपनी जानकारी है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि क्षतिपूर्ति मिल सकती है। क्षतिपूर्ति की धनराशि आपको प्राप्त हो सकती है, जो प्रति बच्चे के हिसाब से 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह तक हो सकता है। अब इसको आप कैसे संघर्ष कर सकते हैं, कैसे अधिकारियों के सामने रखेंगे, कैसे अपनी बात उनके सामने रखेंगे। यद्यपि एक अध्यापक पर जितने बच्चे आवंटित होते हैं, उतने बच्चों के हिसाब से अगर अध्यापक की सैलरी में भाग दे दिया जाए तो यह धनराशि बाहर निकल के आ जाती है कि हमें प्रति बच्चे कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। इस तरह से प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अध्यापकों की वेतन जो भी आप पता कर लें और उसमें बच्चों का भाग दे दें, बच्चों के एक सेक्शन में कितने बच्चे होने चाहिए उस हिसाब से, तो आपको यह धनराशि प्रदर्शित होने लगेगा कि आपको प्रति बच्चे कितने रुपए की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य सरकार या भारत सरकार से प्राप्त हो सकता है। और इसी की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए सरकार। जिस तरह से अपने विद्यालयों में सहायता प्राप्त में या राजकीय विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से बच्चों को वित्तविहीन विद्यालयों में, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी पढ़ाया जाए। सारे बच्चे निःशुल्क हों। विद्यालय की जिम्मेदारी हो कि विद्यालय में आने वाले बच्चों को किताब, कापी, ड्रेस और अन्य स्टेशनरी आदि विद्यालय मुहैया कराए और इसके बदले में प्रत्येक विद्यालय के प्रबंध समिति को प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह भुगतान राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे और उस पैसे में से 60% धनराशि उसमें पढ़ाने वाले अध्यापकों को वेतन भुगतान के रूप में दिया जाए। 40% धनराशि में विद्यालय का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी अन्य कार्य हैं, प्रबंध समिति के जो अन्य कार्य हैं, वह किया जाए। और इसके लिए ही संघर्ष हमारे हिसाब से किया जाना चाहिए। अगर आप सभी लोग हमारे इस वक्तव्य से, हमारे इस विचार से सहमत हों तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को एकजुट करके क्षतिपूर्ति की लड़ाई नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के लिए लड़ी जाए। संपूर्ण प्रदेश के बच्चों को निःशुल्क कराया जाए और विद्यालयों की ये जिम्मेदारी हो कि बच्चों को अभिभावक विद्यालय छोड़ जाए तो उसकी किताब, कापी, ड्रेस, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था विद्यालय करे और सरकार उसके बदले में विद्यालयों को 1000 रुपये से 4000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह का भुगतान करे। आप सहमत हों तो शेयर करिए। धन्यवाद।